चलिए सब आ गए हैं क्या? जुड़ जाइए भाई, शुरू करते हैं आज क्लास औसत की। हाँ जी, सब जुड़ गए हैं। सबसे पहले शेयर कर दो सबको, क्लास शुरू हो चुकी है, शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और ऐसे बच्चे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उनका ऑल नोटिफिकेशन से एक आइकन होगा उसे प्रेस कर दें। बाकी शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो पिछली क्लास में जैसे हमने रन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, सारा कॉन्सेप्ट वो पढ़ा था जो रन पे आधारित था। आज हम बात करेंगे उसी का अगला पोर्शन है एजिस वाले क्वेश्चन, आयु वाले क्वेश्चन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आप में अपना इसका जो तरीका रहेगा वो पुराना ही रहेगा, कोई खास नहीं बदलाव नहीं आएगा। इसका जो पहले हमने पढ़ा है ना कि आने वाले जाने वाले, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रखेंगे। बस अंतर ये रहेगा कि वहाँ रन से रिलेटेड बात कर रहे थे, आज हम एज से रिलेटेड बात करेंगे, तो ज़्यादा खास चेंज नहीं होगा इसमें। शुरू कर ले रहे हैं। औसत, गर्मी बहुत है भाई, बीच बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ करेगा, पंखे से हवा की आवाज़ आया करेगी, तो वो झेलना पड़ेगा तुम्हें। चलिए, औसत में आज हम बात करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें हम बात करेंगे कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, कुछ लोग क्लास छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी एज में क्या इफेक्ट आते हैं। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सीधा, कॉन्सेप्ट तो आपको अब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन शुरू कर दे रहे हैं। जैसे हाँ, इस एज के बाद फिर हम एलिगेशन भी पढ़ेंगे इसी में ना। जैसे मान लो क्वेश्चन है 8 पुरुष 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष को ले लिया जाता है, तो तब दोनों पुरुषों की आयु, औसत आयु बताएं क्या होगी। क्वेश्चन को लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। 8 पुरुष की औसत आयु कितनी? 2 वर्ष बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? जब उनमें से 21 और 23 के स्थान पर कोई 2 नए जो है बच्चे आ जाते हैं या फिर पुरुष आ जाते हैं। लिख लिया होगा आपने। फिर भी मैं इस डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ कि 8 लोगों की जो आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब एक 21 का और एक 23 का लड़का चले जाते हैं, 2 पुरुष चले जाते हैं, उनके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं, तब ये 2 बढ़ जाती है। तो वो पूछा, क्वेश्चन में ये गया है कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो 2 पुरुष हैं, उनकी औसत आयु क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो हम यही समझ जाएंगे कि 2 बढ़ा और 8 पर बढ़ा, तो ये कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। समझ में आ रहा होगा। 21 और 23 गए और आने वाले कितने के होंगे? इतना तय है कि बढ़ रहा है तो ज्यादा के होंगे और जाने वालों से ज्यादा के होंगे, तो 21 + 23 से ज्यादा के होंगे। और कितना ज्यादा होंगे? 16 ज्यादा होंगे। सबको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? देख लो आप, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1 कैरी 1,
और यहाँ से 2 2 4 और 1 5। अच्छा एक जुड़ भी जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 हो गया। तो ये 60 किसका है? आने वालों का योग है। 2 नए पुरुषों का, 2 नए पुरुषों की आयु का योग है। कितना है? 60। तो औसत कितना हो जाएगा? 60/2, क्योंकि 2 लोग हैं ना तो 30 हो जाएगा। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं हट जाता हूं इसीलिए फटाफट करें। चलिए लिख लिया होगा, थोड़ा आपको डिस्टरबेंस होगा हवा का। चलिए मैं हटा दे रहा हूँ इसको। ये आसान क्वेश्चन था, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अच्छा है क्वेश्चन, तरीका वही है लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें। क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 2 महीने कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब दो खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष, 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन है। पुराना जो क्वेश्चन किया है सेम उसी पैटर्न का है, बस इसमें संख्याएं बदल गई हैं। यहाँ महीने में दिया गया है तो इसलिए आपकी थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी इसकी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हो गया होगा, चलिए देख लेते हैं। इनके नोट्स बनाते चलो। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपकी एक नोटबुक में होने चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन आप तक पहुँचेगा फिर उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होगा, तो हमें इजी हो जाएगा पढ़ने में थोड़ा सा। तो शुरू कर रहे हैं। बोला क्या गया, कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है? 2 कम हो जाता है। क्या? महीने, 2 मंथ, महीने लिख देते। 2 महीने क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक लड़का कितने का है? 17 साल का, 17 वर्ष का एक लड़का। 1 मिनट रुके बस। हाँ, तो क्या हुआ कि 17 का एक लड़का है और एक 20 का है। ये दोनों चले जाते हैं, इनके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ बोला गया है। अब एक चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि जब हमारे नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कि 2 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं, तो इससे कोई संख्या पर बदलाव नहीं आया। पहले भी 11 खिलाड़ी थे और आज भी 11 खिलाड़ी हैं। तो हम देखेंगे ये कि 11 खिलाड़ी पर इफेक्ट कितना आ रहा है? -2। कितना? मंथ। तो देखो ये हम बाद में देख लेंगे, पहले ये देखो कि 17 और 20 के लड़के गए, तो आने वाला 17 20 से कम का होगा या ज़्यादा का होगा? 17 और 20 दोनों मिलके कितने हुए? 37 वर्ष है। जो लोग गए हैं उनकी आयु कितनी है? 37 वर्ष। और आने वाले ने इसको घटा दिया है, 2 महीने कम कर दिया। इसका मतलब आने वाले 37 वर्ष से कम के होंगे, है ना। तो कम करिए इसको। कितना कम कर दिया इन्होंने? 11 दूनी 22 महीने कम किया। कितना? 22 महीने कम किया। अब आप खुद समझ लें कि 22 महीने अगर हम 37 से घटाएंगे तो कैसे घटेगा?
37 से मुझे 22 महीने घटाने हैं, तो आप खुद समझिए कि 22 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साल और 10 महीने, है ना। 22 महीने का मतलब 1 साल और 10 महीने। तो अब 1 साल को तो घटा सकते हैं, 37 में से 36 रह जाएगा, लेकिन 10 महीने को कैसे घटाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ 35 वर्ष यहाँ लिख लो, और 2 जो वर्ष हैं उनको महीने में चेंज कर लें, 24 महीने लिख लें। ये बस इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी है। अब इसमें से हम घटाएंगे कितना, 1 वर्ष 10 महीना। अब जब 35 में से 1 जाएगा तो 34 वर्ष बचेंगे, और 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 महीने। 14 महीने। ये जो एज आई है ये किसकी है, नए विद्यार्थियों की या नए खिलाड़ियों की। तो नए खिलाड़ियों का योग आ गया। तो आपसे पूछा गया है नए खिलाड़ी का औसत, तो नए खिलाड़ियों का औसत कितना होगा। ये जो 34 है, सॉरी 37 नहीं 34 वर्ष और 14 महीने को आधा कर दो, क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो 17 वर्ष 7 महीने। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। और इसको डार्क कर ले रहे हैं, तुम लिख लो इसको तो तब तक। और डार्क दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। हाँ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, इसीलिए समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए इसे हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो समझ में इसलिए आ रहा होगा कि हम इस चीज़ पर चर्चा कर चुके हैं पहले। हम इस ये तो देखो ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाले हैं, किसके स्थान पर ये आ रहा है, इसके स्थान पर ये आ रहा है ना। तो हमें ये पता है कि जो आने वाला है वो अगर औसत को बढ़ा देता है तो इसका मतलब आने वाला जाने वाले से भारी है। अगर हमें ये पता है कि अगर औसत घट रहा है तो इसका मतलब आने वाला जाने वाले से हल्का है, आने वाला जाने वाले से कम मतलब कम वजन का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज देख रहे हो बहुत गर्मी है, हालत खराब है। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखें 40 विद्यार्थियों की औसत आयु लिखते रहा करो साथ साथ 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष। 10 नए विद्यार्थियों के आ जाने से, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थियों का की औसत आयु होता है, की आयु बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जोड़ लो फटाफट से। चलिए देखते हैं, है ना। कैसे करेंगे, 40 विद्यार्थी हैं, औसत आयु 15 है। सबको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। दरअसल हुआ क्या कि 10 नए विद्यार्थी आए और उससे औसत आयु जो है वो बढ़ गई है। अब आप खुद समझ रहे हैं कि 40 विद्यार्थी क्लास में थे और 15 कितने आए, 10 और आ गए। तो 10 और आ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 ये हो गए। अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि एवरेज जो है ना वो 0.2 बढ़ गया। ये बढ़ गया, इसका मतलब प्लस लगा देंगे, ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि जो 10 लोग आए हैं उनकी वजह से बढ़ा है। तो हमें पहले ये देखना होगा कितना बढ़ गया। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को, 15 दूनी 30, कितना बढ़ गया, ये 15 दूनी 30 आएगा।
तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो 3 वर्ष बढ़ गया। ये पॉइंट के बाद 0 की कोई महत्व नहीं, हम देख लेंगे 3 वर्ष बढ़ गया है। लेकिन हुआ ऐसा इसलिए है कि 10 लोग नए आए हैं, और मैंने कहा था जो आएगा वो औसत लाएगा, तो एक औसत नहीं लाएगा। तुम सोच रहे होंगे कि भाई 15 लेके आएगा, 15 इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही गलती करते हैं बच्चे ज़्यादातर, क्या करेंगे कि 3 बढ़ गया प्लस 15 कर देंगे। लेकिन आपको ये बात क्लियर है कि 10 लोग आ रहे हैं तो 10 अपना अपना औसत लाएंगे, तो एक आदमी का औसत कितना है 15, तो 10 जो आए हैं 10 का औसत कितना होगा 15 इंटू, मैं यहीं से सीधा लिख दे रहा हूँ, प्लस 15 लाएंगे और 10 लोग आए हैं तो 15 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और प्लस का 3 तो कितना हुआ 153। अच्छा दिख नहीं रहा हुआ यहाँ, यहाँ तक साफ दिख रहा है। चलो आगे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणा 0.2 बराबर कितना हुआ 3 वर्ष। इतना तो इफेक्ट आएगा, इतना तो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस 10 लोगों की एज और जोड़नी पड़ेगी। 10 लोग आएंगे तो अपना 15 15 15 15 लाएंगे तो 15 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा 150 150 और 3 ये रहा तो जुड़ के कितना हो गया 153। ये 153 जो आया वो किसका है, नए 10 लोगों का। तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, नए 10 स्टूडेंट का औसत 153 योग है और बटे 10 तो 15.3 आ जाएगा। 153 बटे 10 बराबर 15.3 15.3। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी चीज़ों को रिवाइज करने के पर्पज से और एक मोशन में लाने की वजह से मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वरना कराने की जरूरत भी नहीं थी। नोट कर लो। बस एक ही बात याद रखनी है, कितना बढ़ गया वो तो है ही। दोबारा से बताऊं क्या, चलो एक बार देख लो। 40 का एवरेज 15 था, 10 लोग आ गए तो 50 हो गया, 0.2 बढ़ गया तो कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ था, मैंने मल्टीप्लाई 50 से नहीं किया था, सॉरी। 50 लोगों पर बढ़ा है कितना 0.2 तो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 वर्ष बढ़ेगा। और 10 वर्ष में जुड़ेगा कौन, 15 लोगों का 10 के हिसाब से 10 लोग 15 15 लाए होंगे तो ये 10 वर्ष तो पहले से ही है। इसमें कितना जुड़ जाएगा, ये 150 वर्ष, टोटल हो जाएगा 160। ये किसका है, नए 10 लोगों का, नए 10 स्टूडेंट का औसत कितना हो जाएगा 150 बटे 10 बराबर 16। 16 आंसर आना चाहिए। फिर भी कट रहा है क्या, अच्छा चलो ये 160 तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अच्छा ये जो आगे नाम आ रहा है ना इससे कट रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ से देख लो 150 प्लस 10 160, ये किसका है, नए लोगों का। तो नए लोगों का औसत बराबर 160 अपॉन 10, बस कट के 16। पूरी भाषा लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट उंगलियों पे करेंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं। 0.2 बढ़ा 15 पर बढ़ा 50 पर बढ़ा तो 10 बढ़ गया, और 10 लोग आएंगे तो 15 15 लाएंगे तो 150 वो लाएंगे तो 150 और 10 कितना हुआ 160, और 160 है कितने लोगों का 10 लोगों का, तो औसत कितना होगा 16। करने की जरूरत ही नहीं है, पेन नहीं उठाना, हमें आदत तो हमें ऐसी डालनी है, पेन नहीं उठाना। चलिए लिख लो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। और बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत दमदार क्वेश्चन आएगा आपकी बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य
के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी, तो हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। लिखिए, पहले क्वेश्चन को लिखिए, स्क्रीनशॉट लें। लिख लिया होगा आपने। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ, पहले आप फिर समझाता हूँ आपको। देखो, दरअसल हुआ ये है कि ऐसे हमारे पास कोई क्लब है और उसमें 5 लोग थे। कितने थे? 3 2 5। लेकिन ये कब की बात है? 3 वर्ष पहले की। उसमें कहा गया है 3 वर्ष पहले। ये 3 वर्ष पहले की बात है। हुआ ये कि इसमें जो 5 सदस्य हैं, इनमें से एक सदस्य गया और उसके स्थान पर एक नया आया। उसके स्थान पर नया आने के बाद वही लोग रहे, 5 ही रहे, लेकिन ये क्या है? चेंज होके आया है, ये नया है। और ये कब की बात है? वर्तमान, मतलब अब। ये वर्तमान में हुआ ऐसा। अच्छा, ऐसा होने से क्या हुआ कि इसके इफेक्ट नहीं पड़ा कोई। इसका जो भी औसत रहा हो पहले, इन सब का जो औसत होगा कोई भी, मान लो पहले x था, तो आज भी औसत सबका x ही है। आज भी औसत कितना है? x है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बताओ समझ में आया कि नहीं। चलो देखो, मुझे ये बताओ कि पहले मान लो कोई भी एवरेज रहा हो, 5 एवरेज रहा हो, और आज भी 5 एवरेज है, तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो आने वाला आदमी है, आने वाला सदस्य है, उसकी आयु कुछ कम रही होगी, जिसने एवरेज को जो है बैलेंस किया होगा। और एवरेज बढ़ना क्यों चाहिए? हर हाल में बढ़ना चाहिए था। क्यों बढ़ना चाहिए था? क्योंकि 5 लोग हैं और 3 वर्ष की पहले की बात है। अगर ये कोई व्यक्ति नहीं भी आता है तो भी एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का, सुनो या अंतर देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि 5 लोग हैं और 3 वर्ष पहले की बात है, तो अगर हम एज काउंट करेंगे तो आज की एज कितनी हो जानी चाहिए? 5 गुणा 3 15 बढ़ जानी चाहिए। बताइए, बढ़ जानी चाहिए कि नहीं बढ़ जानी चाहिए? पहले एवरेज है मान लो 5, या फिर कुछ और मान लेते हैं। पहले मान लो 7 एवरेज है, तो 5 लोगों की आयु कितना रही होगी? 35 रही होगी। अब 3 वर्ष बाद प्रत्येक व्यक्ति की 5 बढ़ेगी, सॉरी, प्रत्येक व्यक्ति की 3 बढ़ेगी, तो 5 लोगों की कितनी बढ़ जाएगी? 15 बढ़ जाएगी। तो आज जो एवरेज हो जाए, आज जो योग हो जाएगा वो 35 + 15 हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा कि 60 हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये 15 जो बढ़ रहा है ना, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि 3 वर्ष पहले में और आज के अंतर में 3 वर्ष का अंतर है, और वो 5 लोगों पर है। जब 3 वर्ष और 5 लोगों पर अंतर आएगा तो कितने का आएगा? 15 वर्ष का अंतर आएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहले भी वही एवरेज है और आज एवरेज वही है, तो जो 15 वर्ष का जो एवरेज है, जो अंतर है, वो किसने गेन किया, किसने बैलेंस किया? आने वाले व्यक्ति ने। आने वाले व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ है। अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो एवरेज जो एज है, एज का जो सम है, वो तो 15 बढ़ना ही था। तो वो आने वाले व्यक्ति ने कितना कम कर दिया? 15 कम कर दिया। इसका मतलब आने वाले और जाने वाले के बीच में अंतर कितने का रहा होगा? 15 का रहा होगा। तो इसमें हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ये तो समझाने के लिए इतना किया मैंने, वरना इतना करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको
दोबारा से बता रहा हूँ, और साउंड अच्छी हो जाएगी, हो गई होगी, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास लोग कितने हैं, 5, और जो एवरेज दे रखा है x वो कब का है, 3 वर्ष पहले का, 3 वर्ष पहले का। आज की बात अगर मैं करता हूं, वर्तमान की, तो आदमी तो आज भी 5 है और एवरेज आज भी x है ना, आज भी x है, ये आदमी 5 आज भी है। लेकिन ये 3 वर्ष जो हुए हैं, बढ़े हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की आयु बढ़ी है। आज मेरी आयु मान लो 25 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 28 होगी। तो ये बढ़ रही है ना, तो एवरेज जब इसकी जो आयु बढ़ रही है, 3 वर्ष बढ़े, 5 लोगों पर बढ़ेगा, तो इन दोनों लोगों के योग में, इन दोनों की एज के योग में, या फिर सम ऑफ एज 15 से बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति आता है या नहीं आता है, सॉरी, कोई व्यक्ति अगर नहीं आता है तो 15 वर्ष इसका एज जो है बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति के आने से एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एवरेज पर फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब इन्होंने 15 जो वर्ष है इसको बैलेंस किया है। बढ़ना चाहिए था 15, लेकिन बढ़ा नहीं, बिल्कुल 0 बढ़ा। तो इसका मतलब आने वाला जाने वाले के अंतर में कितना अंतर आ गया, 15 वर्ष का। तो आने वाला जाने वाले से 15 वर्ष कम का होगा, इसीलिए वो मैनेज कर गया है, इसलिए एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। समझ में आया? तो हमें करना कैसे होगा, ऐसे करना होगा, 3 वर्ष और 5 लोगों पर, तो अंतर कितना आएगा, 15। आंसर करना तो इतना था, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ये पूरी कथा आपको समझाई है। मेनली ये है कि 3 वर्ष का गैप है, 5 लोगों पर है, इसलिए 15 वर्ष का गैप आएगा। और ये गैप किसने किया है, नए व्यक्ति ने मैनेज किया है। तो नए और पुराने के अंतर होगा, नए व्यक्ति या नए पुरुष माइनस पुराने, कुछ भी कह सकते हैं आप, अंतर लिख लो सीधा, क्यों नए पुराने कर रहे हो। तो ये अंतर हमारा कितना आ गया, 15 वर्ष। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कहा था, आप लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कर लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, तो देखो अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, इसी टाइप का मैं वैसे बोल दे रहा हूँ, है ना। 10 सदस्य हैं, उनका कोई एवरेज था x, ये 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पर एक आया, इससे आज भी उन 10 का एवरेज जो है वो आज भी x है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, मैंने कहा कि एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ गया। ऐसा होने से क्या हुआ कि आज भी 10 का एवरेज x है। कब का, वर्तमान का। वैसे जनरली देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कितने लोगों पर है, 10 पर। तो वास्तव में तो 50 वर्ष बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन 50 वर्ष बढ़ा ही नहीं। वो कह रहा है आज भी उतना ही एवरेज है, आज भी, पहले भी उतना ही एवरेज था, आज भी उतना ही एवरेज है। तो ये जो 50 वर्ष है ये कहाँ गए, ये आपको देखना है कि जो 50 वर्ष का जो गैप था वो गए कहाँ, ये गए कहाँ। जो व्यक्ति आया है उसने इनके एवरेज, इसको जो 50 वर्ष का जो अंतर है उसको मैनेज कर लिया है। इसका मतलब आने वाला 50 वर्ष कम का रहा होगा, जिसने आने वाले ने 50 वर्ष गैप को क्या कर गया, वो खा गया एक तरह से, है ना। जो नेगेटिव था उसे वो मैनेज कर गया। तो इसका मतलब नए और पुराने विद्यार्थी या नए पुरुष के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 50 का। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। करना कुछ नहीं था, बस आपको ये देखना था 5 वर्ष और 10 लोग, तो 10 पंजे 50। आंसर नोट कर लें। बहुत गर्मी है, हालत खराब है आज। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट।
चलिए कुछ चेंज क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े अलग। छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लास छोड़ के जा रहे हैं ना। कह रहा है किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष, जिसकी आयु कट रहा है क्या, जिसकी आयु 18 वर्ष थी, वो कक्षा छोड़कर चला गया, कक्षा छोड़कर चला गया, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में एक माह की कमी आ गई हो तो नए विद्यार्थी की आयु बताओ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, लिख लो इसको। लिख लो इसको। ओह शिट, ये तो बहुत आवाज़ कर रहा है। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया होगा, करें। 18 वर्ष का लड़का गया है, उसके स्थान पर एक आया है, एक महीना उसकी कम हो गया है, 24 विद्यार्थी, ठीक है। इसको डेटा को हम ऐसे लिख ले रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोला गया है कि 24 विद्यार्थी थे, इनका क्या है कि एवरेज एक महीना कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक 18 वर्ष का लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। वो पूछ रहा है कि आने वाले लड़के का आयु क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो हमें यही देखना होगा कि जो वेरिएशन हुआ है वो एक महीने का हुआ है और 24 पर हुआ है। तो क्लियर सी बात है, हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई एक महीना कम हुआ और 24 पर कम हुआ, तो कितना इफेक्ट आया? 24 महीने का, 24 महीने का इफेक्ट आया, वो भी क्या हुआ है? कम हो गया है। तो इसको अगर मैं वर्ष में लिखूं तो 2 वर्ष लिख सकता हूं कि 2 वर्ष इसने कम कर दिया। किसने कर दिया कम? आने वाले ने। गया कितने का है? 18 का। अब तुम्हें सोचना होगा कि अगर एवरेज कम हो रहा है, हाँ, अगर एवरेज कम हो रहा है तो आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से हल्का होगा, कम का होगा, कम वजन का होगा या कम आयु का होगा, है ना। तो जाने वाला कितने का? 18 का। तो आने वाला 18 से कम का होगा, इतना तो तय हो गया। तो आने वाला जो नया विद्यार्थी है उसकी नए विद्यार्थी की आयु 18 से कम होगी और 2 कम होगी, तो 16 होगी। सीधा पॉइंट है, समझ रहे ना। दोबारा देखो, नया विद्यार्थी कितने का होगा? 18 से कम का होगा लेकिन 2 कम होगा, तो 16 होगा। समझ में आ गया होगा आपके, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फटाफट करें इसे, फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कौन गया कौन आया, है ना, कितने का जा रहा है कितने का आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलो और देखते हैं।
एक क्वेश्चन और लिखें, थोड़ा डार्क कर लें इसको मार्कर को। समझ में आ रही है ना क्लास तुम्हारे? बोल दिया करो भाई, चैट में ही बोल दिया करो हाँ आ रही है नहीं आ रही है, या फिर व्हाट्सएप पे बोल दिया करो मुझे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान आयु। अच्छा तुम ये बताओ, इसमें क्लियर नहीं दिखता? पिछली क्लास में बहुत लोग चैट कर रहे थे, सब साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जबकि मैं खुद देख रहा था वीडियो को तो मुझे तो लग रहा है सब क्लियर दिख रहा था, पढ़ने लायक जितना दिखाई देना चाहिए सब दिख रहा था, है ना? तो पढ़ने पे ध्यान दिया करो बेटा। मेन चीज़ ये है कि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। हाँ कभी कभी ब्लर हो जाता है कैमरा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मानता हूँ टेक्निकल एरर आ जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि साफ से साफ दिखे तुम्हें। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 36 है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? परिवार की औसत आयु क्या थी? क्वेश्चन को लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। जल्दी से करो। आप स्क्रीनशॉट लो, तब तक थोड़ा हवा लेता हूँ। लिख लिया होगा? चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, देखो 4 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु 36 है। 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 36। इसमें से एक व्यक्ति जो सबसे कम आयु का है वो 12 वर्ष का है। अब उन्होंने ये कहा कि 12 वर्ष का जो व्यक्ति है उसके जन्म के समय हमारी पूरी औसत आयु कितनी रही होगी परिवार की? समझ रहे हैं? हाँ, परिवार की औसत आयु कितनी रही होगी? तो आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर मैं इनका योग निकालूं तो कितना हो जाएगा? पूरे परिवार का योग कितना हो जाएगा? 36 गुणा 4, 6 चौक 24, 6 × 12, 4 × 12, 144 वर्ष होगा। ये पूरे आयु, पूरे सदस्यों की जो एवरेज है, सॉरी सदस्यों का जो 4 सदस्य हैं उनका एवरेज 36 है, तो उनका योग आया है, न कि एवरेज। अब ये योग आ गया 144। अब हुआ क्या कि इसमें एक लड़का 12 वर्ष का है। अब ये जो 12 वर्ष का लड़का है, इसके जन्म पर पूरे सदस्यों का योग कितना होगा? खुद सोचिए आप कि 4 लोगों पर 12 वर्ष कम होगा। 4 लोग जो है ना वो 12 वर्ष कम होंगे, तो इसका मतलब 12 वर्ष पहले, भाई उसने जन्म कब लिया होगा? 12 वर्ष पहले। तो या फिर कहें कि कम आयु वाले लड़के के जन्म के समय, तो 12 वर्ष पहले परिवार के सदस्यों की आयु का योग कितना होना चाहिए बेटा? 144 तो है ही, इसमें से 12 गुणा 4 घटेगा, क्योंकि 4 लोग 12-12 साल पीछे जाएंगे। 4 लोग 12-12 साल पीछे जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 144 में 48 जाएगा, 48 जाएगा तो इसका मतलब 96 बचेगा, है ना? कितना बचेगा? 96। और लोग कितने बचेंगे? 3, क्योंकि एक ने जन्म लिया ही नहीं है, तो एवरेज कितना हो जाएगा?
3 23 सॉरी 32 एवरेज हो जाएगा। यही आंसर होगा कि हमारा 12 साल पहले या फिर कम आयु वाले बच्चे के जन्म के समय जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, 32 होगी। समझ गए होंगे आप, लिख लो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ नहीं किया, 4 सदस्यों की आयु का योग निकाल दिया, 144। 12 वर्ष वाला लड़का जिसका जन्म हुआ होगा तो 12 वर्ष पहले हुआ होगा, और 12 वर्ष पहले जब चारों लोगों का जो एज है वो कम होके जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं 12 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी रही होगी, तो वो 12 हर व्यक्ति पर 12 साल घटेंगे, 12 वर्ष घटेंगे, तो 4 लोगों पर कितना घट जाएगा, 48 घट जाएगा। तो 144 से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 96। अब ये 96 किसका योग है, 3 लोगों का, क्योंकि एक ने तो जन्म ही नहीं लिया। तो अब इसमें क्या हुआ, 3 का भाग दे देंगे तो 32 निकल के आएगा, आंसर यही होगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको। एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। एक की शादी कब हुई थी, 8 वर्ष पहले हुई थी। एक की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1/4 गुना है। एक के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु बताना। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। चलो यही लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखिए, देखो कह रहा है एक ही शादी 8 वर्ष पहले हुई थी और एक ही वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु का 1/10 गुना है। सही है, ठीक है। ये ए है, मैं इसको हटा देता हूँ, पहले सब लिख लिया होगा ना आपने। एक ही शादी के बीच में कितने का गैप है, 8 वर्ष का, ये समझ लिया। और 1/4 कह रहा है, तो 4 × 4 और 1 5/4। अब सुनो, वो कह रहा है एक ही आयु जो शादी के समय थी और आज है, उसमें ये गैप है 5/4 है। इसका मतलब शादी के समय कम ना होगा, ये शादी के समय होगी और ये वर्तमान की होगी। वो कह रहा है शादी के समय का 1/1/4, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। तो हम शादी के समय का कंपेयर किससे कर रहे हैं, शादी के समय से, तो उस टाइम कितना है उसका 4, और वर्तमान में कितना है 5। तो हमें गैप पता चल गया कि ये 5 वर्तमान का और ये शादी के समय का है। तो अंतर कितने का हो गया दोनों के बीच में, शादी से और अब तक का अंतर कितना हुआ, 1 जबकि अंतर कितना दे रखा है, 8 वर्ष का। तो हमें ये पता चल गया कि उसकी शादी का गैप जो है वो 1 है, और वैसे वर्षों में देखें तो 8 वर्ष का है। तो 1 का मान कितना आ गया, 8 वर्ष। अगर इसका गुणा मैं यहाँ करूँगा तो 8 × 40 वर्ष, ये कब किया जाएगी, वर्तमान की। और यहाँ करूँगा तो 32 वर्ष, ये कब किया जाएगी, शादी की। तो देख लो शादी में और वर्तमान में कितने का अंतर आ गया, 8 वर्ष का। वर्तमान आयु जो है वो हमें पता चल चुकी है 40 वर्ष है, और उसका जो पुत्र है वो वर्तमान आयु का 1/10 भाग है, तो मतलब 4 वर्ष का है। तो पुत्र कितने का हो गया,
4 वर्ष का। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा था, लॉजिकल था, आपने देख लिया, कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो उसको फटाफट से। ले लिया होगा तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और आप देख रहे हैं एक क्लास रिकॉर्ड करना या लाइव आने में बहुत मेहनत लगती है, पसीना निकलता है, क्योंकि क्लास में साउंड क्लियर आए इसीलिए हम सब कुछ बंद करके रखते हैं। तो आप भी उतनी ही मेहनत से आप हमें रिप्रेजेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, आप भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दें, आप भी सीरियसली पढ़ें। कोई समस्या आती है पूछा करें, हम आपको हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेन चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही अब मैथ और रीजनिंग में अच्छे हो पाएंगे, है ना। और ये अपने आप में बहुत वजूद वाले सब्जेक्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।